एंड वेलकम टू स्विस पार्क ओडिशा। एठी हमें आपनकर ओडिशा रिलेटेड सब एग्जाम रो सॉल्यूशन देबो। चलो मिसिक पढ़िबा और आगो पढ़िबा। आमे आगरो 2023 रो पीआईक्यू ने आस्तिलु। 2023 रो पीआईक्यू सीरीज रे आपनकर सब सब्जेक्ट कवर हेछि। आपन देखिए गोटे प्लेलिस्ट बने देछि। ठीक अछि, एटा जाकि आपन देखि परिबे। हम एठी आई बटन रे भी दे देबी। आई बटन रे आपन ताकू देखि परिबे। हमरो ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी भी एठी कवर होछि। ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी एक्सटेंसिवली कवर होइछि। एटा भी देखि परिबे, आपन ପାଇଁ बहुत यूजफुल हबो। ठीक अछि। हमर सिलेबस आगे देखिबा। प्रीलिम्स रो सिलेबस कोन? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज, ईटीसी सब आपन जहाँ जानछन्ती साहा सब। मु हमर 2023 रो पॉलिटी डिस्कशन टाइम रे आपन को इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा दे देतिली। सेटा गुडा जाई कि आपन देखि परिबे 2023। ठीक अछि। हम आपन को इंपोर्टेंट हमर होई गेला आर्टिकल्स गुडा, जजमेंट्स गुडा और बॉडीज यार गोटे पीडीएफ करके हमर टेलीग्राम चैनल सीवीएस पार्क ओडिशा ऑफिशियल थिबो। त हमर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी। एटा जाई कि आपन सेटु डाउनलोड करि पारबे। एटा होची बहुत इंपोर्टेंट। आगो को देखिबे आर्टिकल ऊपर केते क्वेश्चन आछि। आर्टिकल गुडा मन रखिया पड़िबो। ठीक अछि। हमर टेस्ट सीरीज भी लाइव चलछि। आपन जॉइन करि पारबे। 8टा टेस्ट अछि, सेटे 6टा फुल लेंथ टेस्ट अछि, गोटे पीआईक्यू बेस्ड अछि, गोटे ओडिशा स्पेसिफिक अछि। ठीक अछि। ए नंबर रे आपन कांटेक्ट करिके नै पारबे। एटा 499 थिला, एबे आउ 10% ऑफ करके हमें 399 कर देछु। अपन एटा जाय कि ए नंबर कांटेक्ट करके सब डिटेल्स नै पारबे। ठीक अछि। जो आबे क्वेश्चन नंबर 1 देखिया कोन अछि। Which of the following statements are correct in respect of objective resolution of Indian Constitution? Objective resolution हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो से भीतर को स्टेटमेंट करेक्ट अछि भीतर। ठीक अछि। देखिए ऑथर ऑफ दिस resolution was डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एटा बोलके जानि छन बी आर अम्बेडकर न एटा हमर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक अछि। इट वाज adopted by Constituent Assembly on January 22, 1947। ए बिल्कुल ठीक अछि। The goal of this resolution was to declare India as sovereign, socialist and democratic republic। बिल्कुल न एटा हमर 42nd अमेंडमेंट अरे ऐड हेतला इमरजेंसी पीरियड अमेंडमेंट। एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहंती। एते गुडे चेंज हेतिला, एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहंती। एटा भल के पढि देबे 42nd अमेंडमेंट। आपण जदी कहिबे डिमांड करिवे कमेंट रे फॉर इंपोर्टेंट अमेंडमेंट गुडारो मु गोटे पीडीएफ रेडी करके आपन को दे देबे। हमर टेलीग्राम चैनल नै जिवे, जदी दरकार पड़ियो कमेंट रे लिखि देबे। ठीक अछि। दिस resolution was later framed as the preamble of Indian Constitution। बिल्कुल ठीक अछि। एटा हमर ऑप्शन कोड थिला 1 and 4 1 and 4 1 and 4 ऑप्शन सी हबो। आपण एटा जदी 2 and 3 कंफर्म भूल अछि जानि छथि तो आपण आंसर पाइ परिबे 1 and 4 बोली। ठीक अछि। लिख देबा हमर आंसर ता बी 2 and 4। ठीक अछि। एटा हम देइछि पढि देबे, पॉज करिवे पढि देबे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements are correct in respect of Constituent Assembly? Constituent Assembly ऊपर को कोटा स्टेटमेंट भीतर ठीक अछि। ठीक अछि। Constituent Assembly was constituted under the scheme of Cabinet Mission Plan। एटा बिल्कुल ठीक अछि। 1946 Cabinet Mission Plan रे एटा आइदेला। The total strength of the Constituent Assembly originally were 396। एथरे आपन को डेटा उडा मन रखिया पड़िबो। लेकिन ओरिजिनली 396 नथिला हमर 369 नथिला 389 थिला हमर 389। जोथरे के आपण देखिबे 292 सीट्स ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। हमर 93 थिला प्रिंसली स्टेट को। चारटा थिला हमर चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो देखिए यदि 294 एंड 4 296 सीट्स हमर ब्रिटिश वन करथिला। तो ए ऑप्शन हमर देखो ठीक ठीक 3 नंबर 296 वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। 73 प्रिंसली स्टेट को नथिला और 93 थिला। आउट ऑफ मन रखिबे 93 माने इलेक्टेड नथिले। 2023 रे क्वेश्चन आछि ए माने इलेक्टेड नथिले हला। एटा माने नॉमिनेटेड थिले।
ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା 2023 PI ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ଦେଖିଦେବେ। ତ ଆମର 1 and 3 ଆନ୍ସର ହେଉଛି D, 1 and 3 ଆନ୍ସର ହେଉଛି D, 1 and 3। ଏଇଟା ମୁଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର କିଛି ଡେଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଏଟାକୁ ପଜ୍ କରିବେ, ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମିତିକି କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କେବେ ଏନଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଆଡପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ ଭଲକି ଟିକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟର୍ସ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକଟା, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟೂ ଆସି ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଟା, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, बिल्कुल ठीक, इंग्लैंड। एटा हमरो एक्चुअली देखिए यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आनाइतला, तो बेसिकली इंग्लैंड रो ही आनाइतला। इंग्लैंड ही ब्रिटिश राज ही एटा आनितला। पब्लिक सर्विस कमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स गोल, एटा ऑस्ट्रेलिया रो आस्तेला। ताले एटा भी बोल लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज ता यूएस रो आस्तेला। तो 1 2 जदि आपण जानि छथि ठीक बोली, तो आपनकर आंसर डायरेक्ट बाहरी जाछि। आपनको ये दुटा ऑप्शन पढ़िया को भी पड़ोनी। आमर जो ऑप्शन फ्रेम है से हिसाब से आप 1 2 जब ठीक है तो आप ए ही ठीक हम, एमती टाइम सेव करेंगे। ठीक अच्छे, आमर आंसर हो 1 and 2। बट गोटा कितना लिस्ट दे दी 10टार, जाइए देखिपारे कौन कौन अच्छी। ठीक अच्छे, आउ भी अच्छी बट इंपोर्टेंट एटा 10टा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखा। देखो आर्टिकल तो क्वेश्चन आसीगला। ए क्वेश्चन गुड़ा आप जानी आर्टिकल गुड़ा जानी 12 कौन, 36 कौन, 13 कौन, 368 कौन, एटा मतलब जानी तो करें। मु टेलीग्राम चैनल मुझे देदेछि, आप देखिपारे। ठीक अच्छे, आर्टिकल 12 कौन पचार कॉन्स्टिट्यूशन रे कोडा नॉट रिलेटेड। ठीक अच्छे, 12 36 कौन, एटा स्टेट डेफिनेशन कर 12 हूँ फंडामेंटल राइट रो, आउ 36 हूँ डीपीएसपी रो। ठीक अच्छे, तो यहाँ बिल्कुल रिलेटेड अच्छा। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। 13 कौन, 13 कही कि नो फंडामेंटल, नो लॉ कैन वायोलेट फंडामेंटल राइट। कौन सी लॉ भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट करें। जोटा कि आर्टिकल 368 रो आमर केशवानंद भारती केस 1973 रे सुप्रीम कोर्ट कहते, सुप्रीम कोर्ट कौन कहते कि बेसिक स्ट्रक्चर आमर ताको को भी लॉ वायोलेट करें, जेटा को 13 और 368 को रिलेटेड कर। 368 कौन, आमर एमेनेबिलिटी पावर, एमेनेबिलिटी पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, तो यहाँ भी रिलेटेड अच्छे। आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 32। 22 कौन, सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। 22टा हूँ सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। आउ आर्टिकल 32 कौन, रिट्स। आमर 5टा रिट्स अच्छी, जोटा कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट दी जन इश्यू करेंगे। जमीक आमर हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सेसरिटी है, प्रोविजन है, क्वारंटो है, यहाँ हमको भल के देखी देते। ए क्वेश्चन आस डायरेक्ट क्वेश्चन, एमती क्वेश्चन गुड़ा आस। ठीक अच्छे, आर्टिकल 141 एंड 214। आर्टिकल 141 कौन, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर, माने सुप्रीम कोर्ट रो तार जो जजमेंट गुड़ा जूनियर कोर्ट गुड़ा को तार बाइंडिंग हम। ठीक अच्छे, 214 कौन, 214 हूँ हाईकोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट। तो दुईटा अलग अलग अवश्य रिलेटेड टू जुडिशियरी, बट दुईटा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट रे कहछन। तो हमर ऑप्शन हम 4, ऑप्शन बी, बी हूँ 4 ओनली। ठीक अच्छे, देखिए आंसर 4, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे, ये बी हम, बी अच्छी, ऑप्शन हूँ 4 ओनली। यहाँ मुझे देदेछि, टिके भल के पढ़ीदेवे पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लेम डॉग पॉलिटिशियन। लेम डॉग पॉलिटिशियन कौन, लेम डॉग पावर बहुत कम, से मैंने इलेक्टेड मेंबर बट पावर बहुत कम। को टाइम रे पावर कम था, भाभी नियंतु हमर प्रेसिडेंट नेक्स्ट इलेक्शन हारी गले, भाभी नियंतु। आउ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन थिला हम नवेम्बर रे, रिजल्ट आसिल नवेम्बर रे, भाभी नियंतु। न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट है कि ओथ नबाट जनवरी है,
जदि जनवरी नवेम्बर रु जनवरी पर्यंत आमर जो प्रेसिडेंट जो एबे करंट प्रेसिडेंट अच्छे पावरटा लेम्ड ऑफ पॉलिटिशियन कह कहीं से जानी सरला टेन्योर ठीक अच्छे तो ये ऑप्शन गुड़ा पढ़िया ऑप्शन वन हैविंग लॉस्ट ए री-इलेक्शन बिड बिल्कुल ऑप्शन ठीक अच्छे चूजिंग नॉट टू सी अनदर टर्म आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज हर टर्म एटा भी ठीक अच्छे नो टर्म लिमिट रनिंग फॉर द पर्टिकुलर ऑफिस अगेन एटा भूल अच्छे द एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस आफ्टर हिज हर ऑफिशियल टर्म एटा ठीक अच्छे तो हमारा ऑप्शन कोड 1 2 एंड 4 1 2 एंड 4 गोटे अच्छे ए करेक्ट पचार एटा भल के देखुवे 1 2 एंड 4 एटा पढ़ीदेवे क्वेश्चन नंबर 6 Which of the following statements are correct in respect of basic structure of Indian Constitution? Basic structure टा important, most important. केशवानंद भारती केस टा टिके डिटेल्स पढ़िबे ऑल्दो इधर जो जजमेंट थिला जजमेंट बहुत लंबा लेंदी जजमेंट वन ऑफ द लेंदीएस्ट जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड तार समरी ही 900 पेज रहा ठीक अच्छे तो यहाँ के एति पढ़ते बट तार इंपोर्टेंस जमीक आम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तार इवोल्यूशन जो इंपोर्टेंट केसेस गुड़ा था जमी गोलकनाथ केस है केशवानंद भारती यहाँ मैंने सब बोल देखीदे ठीक अच्छे ना जा करेक्ट पचार आमको पढ़िया ये ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू यहाँ गोटे फॉर्म अच्छी आम जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल ठीक अच्छे यहाँ आम केशवानंद भारती केस कही सुप्रीम कोर्ट इट इज यूज टू टेस्ट द लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट तार लीगलिटीटा आम कोर्ट मानकर कोर्ट माने यार लीगलिटीटा टेस्ट करि परिबे जो लॉ रो ठीक अच्छे जो भी लेजिस्लेचर जो लॉ पास करे तार लीगलिटी टेस्ट करि परिबे एटा भी ठीक अच्छे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेव फ्री हैंड टू पार्लियामेंट टू अमेंड एटा उल्टा फ्री हैंड नहीं आगुरी फ्री हैंड थिला जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रे कहला कि कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर गुड़ा को वायोलेट न करके एनी लॉ को अमेंड करा जाय परिबो इवन फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट हवा कथा न ठीक अच्छे तो ये भूल गला आमर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स बेसिक स्ट्रक्चर एठी ही धर देबे कहीं बेसिक स्ट्रक्चरटा गोटे जुडिशियल आमर जजमेंटा ठीक अच्छे तो यहाँ डिफाइन कराए कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ केस टू केस बेसिस रे केस टू केस बेसिस रे आमर जुडिशियरी डिसाइड करे कोटा बेसिक स्ट्रक्चर ठीक अच्छे तो आम देखिए 1 एंड 2 आंसर हो 1 एंड 2 आप देखिए ये आपको कन्फ्यूज लगे 3 एंड 4 से भी जब 1 एंड 2 आप ठीक है आप ऑप्शन एटू बाहर जाए 3 एंड 4 पढ़ा पड़ोनी ठीक अच्छे हमारे आंसर हो 1 एंड 2 पॉज करेंगे पढ़ी ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो ये लिस्ट गुड़ा भी पढ़ा पड़ो एंट्री गुड़ा को पढ़ा पड़ो ठीक अच्छे आम लिस्ट 1 7 शेड्यूल रे कौन अच्छे लिस्ट 1 कौन अच्छे यूनियन लिस्ट लिस्ट 2 रे कौन अच्छे स्टेट लिस्ट लिस्ट 3 रे कनकरेंट ठीक अच्छे लिस्ट 1 रे जो सब्जेक्ट गुड़ा अच्छे से यूनियन लॉ पास करि परिबो लिस्ट 2 रे जोड़ा अच्छे स्टेट पास करि परिबो लिस्ट 3 रे स्टेट यूनियन दी जन लॉ पास करि परिबे किंतु जल्दी कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट और यूनियन भितर आपण मन रखिबे हमर रूल गोटे अच्छे सेंटर स्ट्रंगर देन स्टेट एटा मु 2023 रो पीआई की डिस्कशन कला बेले स्टार्टिंग रे 4टा गोल्डन रूल पढ़ी सेटा देखी दे परिबे से वीडियोटा देखि देले आपण बुझी जिवे सदा बेले सेंटर स्ट्रंगर देन स्टेट रहबो ठीक अच्छे तो हमारा एंट्री 5 एटा भी मन रखते पड़ो एंट्री 5 एंट्री 6 एटा माने যদি মনে রখিবে তো এই করি পারিবে ইম্পর্টেন্ট এতে গুড়া এন্ট্রি তো মনে রখিবনি ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রিজ গুড়া এটা মনে রখিବାକୁ পড়িব ঠিক আছে এন্ট্রি 5 কোন আছে এন্ট্রি 5 হচ্ছে ଆମର লোকাল গভর্নমেন্ট দ্বীপ ঠিক আছে এন্ট্রি 5 হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্ট म्युनिसिपालिटी पंचायत लोकल अथॉरिटी गुड़ा विषय दिया तो पब्लिक ऑर्डर एंट्री 1 रे अच्छी पब्लिक हेल्थ एंट्री 6 रे अच्छी स्टेट पेंशन एंट्री 42 रे अच्छी एटा अच्छी क्वेश्चन नंबर 8
which of the following statements are correct in respect of article 243 ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 243 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଅଦରୱାଇଜ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ ନାହିଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡି ବି ହବନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟର ଯିଏ ଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁ ପଡିଲା 2 ମାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯୋଉମାନେ 1 ମାର୍କରେ ମେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ବି 1 ମାର୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଭାବି ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ତ ଏଇଟା ସିଧା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯଦି ମନେ ଅଛି ତ କରିହେବ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସେପାରେଟ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ମ୍ୟୁନିକ୍ସର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ଯୋଉଟାକି ଏମିତି ଆର୍ଟିକଲ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ABCD ବହୁତ ଅଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ପଢ଼ିବା 1 ଆର୍ଟିକଲ 243 C 243 C ରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ at the village level in panchayat and the district level এটা ঠিক আছে 243 D provide representation for women to the office of the chairman of the panchayats at village level এটা ବି ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଅପସନ ଏଠି 1 and 2 ଆସିଗଲାଣି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ 2-3ଟା ଅପସନ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆରାମସେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଲିମିନେସନର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ଅଛି फिर भी ଦେଖିଦେବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଆର୍ଟିକଲ 243I is related to power to levy taxes of panchayat এটা ଏମିତି ଭୁଲ ଅଛି टैक्सेस टू पंचायत एटा हमर कोथरे अछि 243H रे अछि ठीक अछि 243I रे कोन अछि फाइनेंस कमिशन एटा अछि फाइनेंस कमिशन दर देखिए एटा भूल अछि 243J इज रिलेटेड टू बार ऑन द कोर्ट्स टू कॉल क्वेश्चन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पंचायत एटा भूल अछि एटा को एटा कोर्ट टू कॉल द क्वेश्चन ऑफ द इलेक्शन ऑफ पंचायत एटा को नंबर आर्टिकल रे अछि एटा हमर अछि 243 ର O ରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି 243 J ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା C ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା C 1 and 2 ଏଟା ଗୋଟେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେଖି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ PDF ଅନ୍ ଆवर ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଏଟା ଆପଣ ଦେଖି ଦେଇ ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 पढ़ନ୍ତୁ क्वेश्चन नंबर 9 which of the following statements are correct in respect of election commission of India election commission of India रे को कोटा statement correct अछि it is a autonomous legal body एटा गोटे प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ए बॉडी गुडा करबी इलेक्शन कमिशन गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गुडा करबी मोर PDF रे आपन को दे देइछि लिस्ट रे पढि दे परबे एटा एग्जाम रो आगरु टिके रिवाइज करिके बल्कि तार वर्किंग कोन एटा माने सब देखि देथिबे जदी एग्जाम रे हेल्प हो ठीक अछि एटा हमर आर्टिकल 324 रे डायरेक्टली मेंशन अछि पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन एंड इलेक्शन कमिशन ए ठीक अछि पार्ट 15 के तरह आर्टिकल 324 रो 329 पर्यंत अछि ए ठीक अछि द इलेक्शन कमिशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 25 1950 एटा तो मन ही रखिया पड़ियो आर्टिकल 328 प्रोवाइड्स बार ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स यदि आपण एटा इन केस यदि डाउट करछंती आपण 2 and 3 करेक्ट देइछि दुईटा स्टेटमेंट अछि 2 and 3 आपण आंसर पाई सारले ठीक अछि एम्ति एलिमिनेशन ट्रिक रे आपण करि परबे इजीली किछ असुविधा होबन ठीक अछि फिर पढि द 4 नंबर कोन 328 प्रोवाइड बार ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट ऑन इलेक्टोरल मैटर्स 328 कोन स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पायर करूछि इलेक्शन लॉ रो बनेबाको इलेक्शन रो लॉ गुडा बनेबाको स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पायर करछि हाउ जो एटा देछि इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ इलेक्टोरल मैटर एटा 329 रे देछि गोटे गोटे आर्टिकल याड साइड कर दोछि आपनकर क्वेश्चन बने दोछंती आंसर 2 and 3 दे देबे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 10 which of the following committee is recommended for the creation of न्याय पंचायत एटा मन को भल एक ए कमिटी गुडा को एटा मन भल के देखिया पड़ो जेंति कि हमर एटा डायरेक्ट आंसर होती अशोक मेहता कमिटी आपन कंफ्यूज भी हेबे काहे कि ना LM सिंघवी कमिटी एटा LM सिंघवी कमिटी भी हमर पंचायत ऊपर देइथिले हला बट सेटा न्याय पंचायत ऊपर किछि कहि नथिले हमर अशोक मेहता कमिटी रे कहैतला हमर न्याय पंचायत ऊपर
1978 Ashok Mehta Committee. LM Singhvi Committee 1986. Sorry, 1986. ঠিক আছে, আমার অ্যান্সার হচ্ছে ডি। অ্যান্সার হচ্ছে ডি, অশোক মেহতা কমিটি। অশোক মেহতা কমিটি widely crafted the recommending of the establishment of Nya Panchayat as part of Panchayat Raj reforms. LM Singhvi भी debated करते पंचायत को बट नॉट स्पेसिफिकली क्रिएटेड न्याय पंचायत। अदर कमिटी जीवी के राव मोहन कांडा এটা ফোকাস করতে আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইস্যু উপরে। ঠিক আছে, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, which of the following statements are correct in respect of type of majority in the parliament? majority উপরে भी ଆପଣ ମାନେ ଭଲ କି ପଢି ଦେବେ। majority ଗୁଡାକୁ सिंपल बहुत सिंपली एक्सप्लेन କରାଯାଇଛି। क्वेश्चन रे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है मेजॉरिटी रो, ଆପଣ ଏଟାକୁ ଭଲ କି ଦେଖି ଦେଇ ପାରିବେ। ঠিক আছে, ଏଠି ଦେଖି ଦେଇଛି ଏଥିରେ absolute majority more than 50% of the house total strength, बिल्कुल ठीक ଅଛି। absolute majority ଏଟା absolute majority सिंपल मेजोरिटी कौन? एब्सोल्यूट मेजोरिटी गोटे गवर्नमेंट फॉर्मेशन यूज हुए। ठीक अच्छे, सिंपल मेजोरिटी द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एटा भी ठीक अच्छे। एनी लॉ आम मन रखिए, एनी लॉ जदि आर्टिकल 368 रे मेंशन नहीं कि सेटा आमर कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो बोली, बाकी सबू लॉ आमर सिंपल मेजोरिटी रे पास है। ठीक अच्छे, जदि आर्टिकल 368 रे मेंशन नहीं तो से मैंने सिंपल मेजोरिटी ही पास है। एटा गोटे ट्रिक क्वेश्चन पाबे, तो मन रखिए सिंपल मेजोरिटी वन ऑफ द पावरफुल मेजोरिटी। ठीक अच्छे, इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव मेजोरिटी कौन? आमर टोटल मेंबर रो जो मैंने इधर डेथ हो गला कि से मैंने रिजाइन करदे से माइनस करदे जोटा स्ट्रेंथ बचुची सेटा को आमर कहा जाए इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव मेजोरिटी कौन? मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक अच्छे, ये भी इफेक्टिव स्ट्रेंथ पड़े मीन टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग मेंबर ऑफ वैकेंसी। डेथ हो गला, रेजिग्नेशन हो गला, टोटल वैकेंट हो गला, फिर डिस्क्वालीफाई हो गले तो से वैकेंसी को छाड़ी देगी जोटा स्ट्रेंथ बचुची सेटा को इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहा जाए। भी ठीक अच्छे। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एटा देखिए एटा भी गोटे टाइप मेजोरिटी किंतु स्पेशल मेजोरिटी आमर 4 टाइप रोचे है। टिकेट क्लियर कर दे आपको कहबे स्पेशल मेजोरिटी सारा। स्पेशल मेजोरिटी आमर 4 टाइप रोचे। ठीक अच्छे, 4 टाइप स्पेशल मेजोरिटी कौन कौन रोचे? फर्स्ट होचे आम कन्स्टिट्यूशन रे स्पेशल मेजोरिटी एंटी मेंशन नहीं कि आमर एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये वर्ड भी मेंशन नहीं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कि सिंपल मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी ये वर्ड गुड़ा मेंशन नहीं। आमर कन्स्टिट्यूशन रे सीधा लिखि दिया मोर देन 50% ऑफ द हाउस ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। जदि इन केस जदि क्वेश्चन आसिला अकॉर्डिंग टू कन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज जदि लिखिला एटा स्टेटमेंट भूल हम। जदि एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ हाउस ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी देथिबो एटा भूल हम, स्टेटमेंट भूल हम कहीं अकॉर्डिंग टू कन्स्टिट्यूशन देछि। अकॉर्डिंग टू कन्स्टिट्यूशन आमर एब्सोल्यूट मेजोरिटी वर्ड मेंशन नहीं। ठीक अच्छे, एटा मन रखिए। हम सिंपल स्पेशल मेजोरिटी देखुले, स्पेशल मेजोरिटी 1 रे कोन? मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक अच्छे, स्पेशल मेजोरिटी 2 कोन? मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एटा एतिके हेबार अछि मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, माने हाफ अछि एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एटा हमरो सदा बेले 368 आर्टिकल अंडर रे जोटा कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हबो सेथरे ए मेजोरिटी यूज हुए। स्पेशल मेजोरिटी 2 मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एति हबार अछि जे एटा हाफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी रो ज्यादा हबार अछि। ठीक अछि, एटा कोथि पई यूज हुए? हमर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जज मन को रिमूव करियो। ठीक अछि, हमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एटा जो कन्स्टिट्यूशनल बॉडी मन अछन तांकर हेड गुडा रिमूव करियो यूज। स्पेशल मेजोरिटी थर्ड कोन? थर्ड होची स्पेशल मेजोरिटी 2 जोटा अछि प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। क्लियर एग्जांपल होची जीएसटी भी जेतरे पास हला कहीं स्टेट इंप्लिकेशन अच्छे जीएसटी बिलटा
तो এটা স্টেট রেটিফিকেশন দরকার, তো স্পেশাল মেজরিটি 3 ইউজ হলা। স্পেশাল মেজরিটি 4 কোন? স্পেশাল মেজরিটি হচ্ছে 2/3 অফ দ্য টোটাল স্ট্রেংথ অফ দ্য হাউস, 2/3 অফ দ্য টোটাল স্ট্রেংথ অফ দ্য হাউস। এটা যেটা আমরা দেখছি মেজরিটি অফ 2/3 মেম্বার্স অফ দ্য টোটাল স্ট্রেংথ অফ দ্য হাউস, এটা স্পেশাল মেজরিটি, কিন্তু এটা ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଏଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାରେ, ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି 4। ତ ଆମର ଏ ଅପସନଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିବେ 1, 2, 3 and 4 এটা ঠিক আছে, ডি ଆନ୍ସର ଦେଖିବେ ଆମର ଡି 1, 2, 3 and 4। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। Question number 12. Which of the following statements are correct in respect of sitting of the parliament? Sitting parliament sitting ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ସାର୍ ମନେ ରଖିବେ 3ଟା ସେସନ ହୁଏ, ବି ଏମ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ବି ହଉଛି ବଜେଟ୍, ମନସୁନ୍, ୱିଣ୍ଟର। ঠিক আছে। In the year 1955, a Lok Sabha committee had proposed a timetable for the parliamentary session with 3 times a year. A statement ଆମର ଠିକ ଅଛି, এটা ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। এটা ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ଦେଇଛି। ঠিক আছে। It suggests budget session from the February 1 to May 7, এটা ঠিক ଅଛି। It suggests monsoon session from the July 1 to September 10, এটা ସଜେଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁଲାଇ 15ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଯାଏଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। It suggests winter season from the November 15 December 15, ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଡିସେମ୍ବର 22 ଯାଏଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1 and 2 ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର ସି, ପଢ଼ିଦେବେ ଏଇଟା। Question number 13. During which part of the public policy cycle does the government explore potential policy response? ଆମର ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ୍, ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଟିଂ, ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ୍, ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ପଲିସି ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ଏ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେ ପଲିସି ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ସାଇକେଲରେ, ଆମର ଦେଖିନେବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଏଜେଣ୍ଡା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏଜେଣ୍ଡା ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ତା ପଲିସି ଫର୍ମ କରାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ডিসিশন মেকিং হয়, ঠিক আছে। 4 নম্বরে পলিসি ইমপ্লিমেন্ট हुए, 5 নম্বরে পলিসি ইভালুয়েট हुए, ঠিক আছে। এটা ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ସାଇକେଲର 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ କାମ ବି ଏହାର ମନେ ରଖିଥିବେ, କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରାଯାଏ, ଏଥିରେ ପଲିସି ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ସାଇକେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପଲିସି ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍, ଏଇଠି ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନରେ ହିଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଏ, ଠିକ ଅଛି। ପବ୍ଲିକର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଏଟା ଏ ଟାଇମ୍ରେ, ଆମର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ঠিক আছে। গভর্নমেন্ট এক্সপ্লোরের পোটেন্সিয়াল পলিসি রেসপন্স, ড্রাফট প্রপোজাল এন্ড ডিজাইন সলিউশন, এটা মানে দুটা দিয়ে ଦେଇଛି ଏମିତି ସାଇକେଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତିକି ଥିଲା ଆମର 13ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଟୋଟାଲ, ଆପଣ ଭଲକି ଦେଖିବେ। ଆମର କହିଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ 399 ହେଇଯାଇଛି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍, ଏଟା ଦେଖିଦେବେ। ଟୋଟାଲ 8ଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, 6ଟା ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ, ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏଟା ଆଗ ଦେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ, ସେଟା ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ, ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆସିବ, ସାଇନ୍ସ ଆସିବ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଭଲକି ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ 2022 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତେ ରହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସିଭିଲ୍ ସ୍ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ରହିଲି।